दो शब्द सुने होंगे, एक तो संतुलन और एक नियंत्रण। अधिकतर लोग सोचते हैं कि दोनों एक ही बात है। संतुलित होना और नियंत्रित होना एक ही बात है, परंतु ये एक बात नहीं है। नियंत्रण तुम अपने जीवन में बाहरी रूप से लेकर आते हो। ये कहना गलत नहीं होगा कि नियंत्रण की जरूरत तुम्हें तब पड़ती है जब तुम्हारे जीवन में कोई संतुलन नहीं होता। तब तुम बाहरी रूप से व्यवस्था करते हो ताकि तुम्हारा जीवन सुविधापूर्ण तरीके से चल सके। मैं बाहर किसी को क्रोध नहीं दिखाऊंगा। तुम अपनी एक इमेज बनाकर चलते हो, व्यवस्था बनाकर चलते हो। नियंत्रण बाहरी है। क्रोध ना दिखाना, आते जाते सबकी तरफ मुस्कुराते जाना, राम राम नमस्कार, ये जो तुम्हारे संस्कार हैं। लोभ ना दिखाना, ये सब तुम्हारा नियंत्रण है। पर ये तुम्हारे भीतर से नहीं आता है, ये तुम्हारी बाहरी व्यवस्था है ताकि एक बाहरी नॉर्मल सा जीवन तुम्हारे चलता रहे, बस और कुछ नहीं। इसलिए तुम एक नियंत्रित जीवन जीते हो। ऐसा नहीं है कि कुछ भीतर से उठता है तुम्हारे अंदर और तुम वैसा करते हो, बस ऐसा है। कभी कभी तुम उस नियंत्रण को तोड़ना भी चाहते हो, क्योंकि वैसा कुछ तुम्हारे भीतर से आवाज नहीं आती। तुम सोचते हो कि ये कब तक ड्रामा करता रहूं, पर तुम तोड़ नहीं पाते हो उस नियंत्रण को, क्योंकि तुम इस समाज से बंधे हो, इस संसार से बंधे हो। तो इस संसार में तो ये नियंत्रण चाहिए ही, अलग अलग प्रकार का नियंत्रण। इससे ऐसे बात करनी है, ऐसा जवाब देना है, इतने बजे उठना है, यहाँ जाना है, ऐसे कपड़े पहनने हैं। अलग अलग प्रकार के नियंत्रण। फिर संतुलन। संतुलन का अर्थ तुम नियंत्रण बिल्कुल मत लगाना। संतुलन तुम्हारे भीतर से आता है। क्रोध का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर तुम नियंत्रण करोगे तो तुम अपने क्रोध का दमन कर लोगे, दबा लोगे उसको अपने अंदर। हो सकता है तुम बाहर मुस्कुराओ और अंदर तुम्हारे ज्वालामुखी फट रहा हो। काम का दमन कर लोगे, बाहर तुम ब्रह्मचर्य साध सकते हो, अंदर तुम्हारे अंदर काम की ज्वाला भभक रही हो। तो ये तो तुम्हारा नियंत्रण है, ये तुम्हारी बस ऊपरी एक रूपरेखा है। लेकिन संतुलन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों में बिल्कुल मौलिक भेद है। संतुलन एक भीतरी अवस्था है। अब ये चीजें तुम्हें बाहरी रूप से नहीं बनानी पड़ती, ये भीतरी रूप से घटित होती हैं। तुम्हारे अंदर एक इंटरनल बैलेंस सध गया है। समझ रहे हो मेरी बात? इंटरनल बैलेंस मतलब जैसे क्रोध है, काम है, कुछ भी है, कोई भी व्यवस्था है। अब इनके बारे में तुम्हें कुछ ऐसा सोचना नहीं पड़ता कि मैं करूं कि ना करूं, कि ऐसा होने से क्या हो जाएगा, कि वैसा होने से क्या हो जाएगा। नहीं, अब तुम्हारा इन चीजों को लेके जो दृष्टिकोण है वो बदल गया है। अब तुम इनके दृष्टा हो गए हो, अब तुम्हें इनका दमन नहीं करना पड़ता। अब ये तुम्हारे लिए निरर्थक हैं। और अगर कभी ऐसा हो भी जाता है कि तुम्हें क्रोध आ जाए, तो तुम उस क्रोध को रूपांतरित कर देते हो। फर्क समझना। एक तो तुम नियंत्रण करके उस क्रोध को अपने अंदर पी जाओ। अब वो पिया हुआ क्रोध पता नहीं कितने लोगों पर कब तक निकलता रहेगा, तुम्हारे अंदर ही पकता रहेगा वो। और एक वो क्रोध रूपांतरित हो जाए, पहले तो तुम उसके दृष्टा हो गए, वो तभी गिर जाना चाहिए। पर अगर अभी उतनी पकड़ नहीं है और
क्रोध फिर भी है, तो उसका रूपांतरण कर दो, दौड़ाओ, नाच लो, कुछ भी, वॉक पर चले जाओ। तुम्हारे भीतर वो जो ऊर्जा एकत्रित हुई, तुमने उसे निकाल दिया, उसे विसर्जित कर दिया। अब वो तुम्हारे भीतर नहीं इकट्ठी है। अब उसकी जो कड़वाहट है तुम अपने आसपास के लोगों पर नहीं फैलाओगे, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। तो तुम्हारे अंदर एक संतुलन पैदा हुआ। दोनों बातों में अंतर देखो। जो ये संतुलन का भाव है, ये तुम्हारे अपने लिए है, और ये जो नियंत्रण का भाव है, ये बाहर की दुनिया के लिए है। अंदर से तुम कोई नियंत्रण नहीं करना चाहते हो, लेकिन संतुलन के केस में ना कि तुम्हारा भीतर व्यवस्थित स्वतः होता है, और उस भीतरी व्यवस्था की वजह से बाहर भी एक सम्यकता आती है, एज अ आफ्टर इफेक्ट। ऐसा नहीं कि उस कारण से तुमने ऐसा किया, नहीं। जैसे ही तुमने अपनी वृत्तियों को देखना शुरू किया, उनके प्रति तुम बोधपूर्ण होने लगे, वैसे ही तुम्हें ये समझ आने लगा कि ये बातें कितनी निरर्थक हैं। तुम्हें कुछ अलग नहीं करना पड़ा। जब किसी बात की निरर्थकता समझ में आ जाती है, तब वो अपने आप गिर जाती है। जब तुम्हें पता चल जाता है कि सामने खाई है, तो तुम उस पर कूदोगे थोड़ी, तुम बचोगे उससे। पर तुम्हें दिखाई कैसे देगा? जब तुम देखोगे तब दिखाई देगा, बिना देखे कैसे दिखाई देगा? और एक बात, जब तुम चीजों को अपने जीवन में बोधपूर्ण करने लग जाते हो, हर चीज तुम्हारे जीवन में बोध के साथ घटित हो जाने लगती है, तो फिर वो स्वतः ठीक होने लग जाती है। उसमें गलती की गुंजाइश बचती कहाँ है? हुँ? कोई गुंजाइश बचती नहीं। गलती इंसान करता कब है? जब उसे किसी चीज के बारे में जानकारी ना हो, या वो जानबूझ के भी करे, वो अलग बात है। पर जानकारी ना हो तो इंसान गलत काम कर देता है। जान के जो करे वो स्वार्थी। पर अगर मैं पहला केस लूं कि अगर जानकारी नहीं है और तुम कुछ गलत कर रहे हो, तो उसको कैसे ठीक करोगे? भाई उसके बारे में जानकारी ले लो, हो जाएगा ठीक, है ना? और जानकारी कैसे आएगी? जब उसके प्रति तुम्हारा बोध होगा, तो जानकारी भी आ जाएगी। तो जो संतुलन है, उसका मूल बिंदु बोध है, होश है। हुँ? नियंत्रण दिखावा है। नियंत्रण तुम्हें घटाना पड़ता है, संतुलन घटित होता है बोध के फल स्वरूप। समझ रहे हो? अब मान लो कोई नियंत्रण करने लगे कि मेरे ध्यान में बाधा है कि मैं किसी से प्रेम करूं, ठीक है, मेरे ध्यान में बाधा है कि मैं यहाँ जाऊं वहां जाऊं, या मैं इन सब चीजों का भोग करूं, ठीक है, ये जो संसार का रूप रंग है, ये सब मेरे ध्यान में बाधा है। अब ये जो व्यक्ति है, ये एक नियंत्रण क्रिएट करता है अपने आसपास। ये अब किसी ऑपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति से बातचीत नहीं करेगा, उससे दूर हटेगा, ताकि भाई इसके ध्यान में बाधा ना पड़े। पर क्या ये सच में दूर हट गया? नहीं, बल्कि और जुड़ गया। ये व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम नहीं घटित होने दे रहा। तो हो सकता है इसके जीवन में प्रेम की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो ना हो, पर जो प्रेम की वजह से सुख अनुभव होता है, जो प्रेम की वजह से आनंद अनुभव होता है, वो भी इसके जीवन में घटित नहीं हो सकता। ये तो वैसी ही बात है कि व्यक्ति चले ही ना इस डर से कि कहीं वो गिर जाए। नहीं, नियंत्रण में ऐसी ही बात घटित होती है। आप कोई चीज करने से बचते हैं ताकि उसका कोई गलत परिणाम ना आए आपके ऊपर, पर परिणाम तो अगली बात है। अगली बात है।
आपकी आंख फल पर लगी है कि आप दुखी ना हो किसी कारण, आपको कष्ट ना हो, आप सुविधा से चीजें करते रहें। ये नियंत्रण का केस है, लेकिन संतुलन के केस में ऐसा नहीं होता। संतुलन के केस में जैसी भी जो भी चीजें हैं उनको आप बोधपूर्ण करते चले जाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि जब आप चीजों को बोधपूर्ण करेंगे तो गलतियों की गुंजाइश होती ही नहीं। अगर आप देख के चलेंगे तो गिरेंगे कैसे? और अगर गिरेंगे भी तो उस गिरने को भी देखेंगे, संभलने को भी देखेंगे। और जो एक बार संभल गए तो संभलना कैसे होता है ये पता चल गया। पता कैसे चला? क्योंकि आप चले तो गिरे तो संभले तो आपको संभलना आ गया। लेकिन नियंत्रण में तो आप चले ही नहीं, तो गिरे ही नहीं, तो संभले ही नहीं। आप जीवन में एक ही बिंदु पर अटक के रह जाएंगे। हम्म? हर बात की जो क्रांति है, हर बात का जो मूल है वो बोध है। बोध से चीजें रूपांतरित हो जाती हैं। आपको समझ भी नहीं आता कि जीवन कैसे परिवर्तित हो गया। छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी चीजें घटित हो जाती हैं। अचानक एक बिजली सी कौंध जाती है आप में और बड़ी साधारण सी बातें असाधारण रूप ले लेती हैं। और अचानक आपके सामने चीजों के अर्थ तैरने लग जाते हैं। उन अर्थ को आप मौखिक ना भी कर पाए पर आपके भीतर एक विस्फोट सा हो जाता है और आप कभी वो नहीं रहते जो आप पहले थे।